हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 6 ऑफ प्लांट किंगडम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ब्रायोफाइट कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग प्लांट किंगडम में आगे बढ़ते हैं। प्लांट किंगडम में जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, सबसे पहले आता है एल्गी, फिर आता है ब्रायोफाइट, उसके बाद थर्ड आता है टेरिडोफाइट। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे टेरिडोफाइट से। ठीक है, टेरिडोफाइट जो है वो ब्रायोफाइट से थोड़े साइज में बड़े होते हैं, थोड़े और एडवांस्ड है। ठीक है, और कुछ डिफरेंसेस जो है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हॉर्स टेल्स और फंस इसकी जो कैटेगरी है वो है। एक कैटेगरी और होता है इसमें जिनको हम लोग हॉर्न बर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, दे आर फाउंड इन कूल डैम्प शेडी प्लेसेस, सम फ्लोरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन। ठीक है, मोस्टली ये कूल एरियाज में मिलेंगे हमको, डैम्प एरियाज में मिलेंगे, शेडी प्लेसेस मींस छांव वाली जगह में बड़े प्लांट्स के नीचे की तरफ ये ग्रो होंगे। ठीक है, और सम फ्लोरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन। ठीक है, सैंडी सॉइल में भी ये कुछ जो है इनमें से ग्रो हो जाते हैं। उसके बाद इवोल्यूशनरी दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वेस्कुलर टिश्यू। ये पहले ऐसे प्लांट्स हैं अर्थ पे, पहले प्लांट जिनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम मिलता है, मीन जाइलम फ्लोएम। इनसे पहले ब्रायोफाइट्स और एल्गी में जाइलम एंड फ्लोएम नहीं था। ठीक है, तो ये जो सेकंड पॉइंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार एमसीक्यू में बनता है, विच आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में जाइलम एंड फ्लोएम नहीं थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। जो टर्म दिया टेरिडोफाइटा वाज प्रपोज्ड बाय हैकेल, ये क्वेश्चन आ सकता है। द स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट इज नोन एज टेरिडोलॉजी। टेरिडोफाइट्स आर नोन एज रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आता है कि विच प्लांट्स आर नोन एज रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, तो ये हमको टेरिडोफाइट्स यहाँ पे समझ में आ गया कि ये 3 पॉइंट है, किसने टर्म दिया, स्टडी को क्या बोलते हैं, और रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम हम टेरिडोफाइट्स को बोलते हैं। उसके बाद दे आर वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। ठीक है, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स मींस वो प्लांट इनके अंदर वेस्कुलर सिस्टम है बट उनके अंदर सीड नहीं होता। क्रिप्टोगेम्स मतलब सीडलेस प्लांट। ठीक है, दे आर वेस्कुलर प्लांट, जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट। ठीक है, इन टेरिडोफाइट्स वेसल्स इन जाइलम एंड कॉम्पेनियन सेल्स इन फ्लोएम आर एब्सेंट। ठीक है, जब हम लोग जाइलम एंड फ्लोएम पढ़ेंगे तो वेसल्स के अंदर जो है, जाइलम के अंदर वेसल्स होते हैं हायर प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म में, बट यहाँ पर वो एब्सेंट है। मीन जाइलम तो है बट एडवांस लेवल का जाइलम नहीं है। उसी तरीके से फ्लोएम तो है बट एडवांस लेवल का फ्लोएम नहीं है, उसमें कॉम्पेनियन सेल्स एब्सेंट। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू में। उसके बाद बट एक्सेप्शनली जाइलम ऑफ टेरिडियम, स्लेजिनेला एंड मार्सिलिया कंटेन्स फॉल वेसल। बट टेरिडियम, स्लेजिनेला और मार्सिलिया में फॉल्स वेसल्स, वेसल्स तो नहीं है बट कुछ वेसल्स जैसा प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये तीनों का एक्सेप्शन है यहाँ पर। उसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ मींस प्लांट की चौड़ाई नहीं बढ़ती है, उसमें वुड फॉर्मेशन नहीं होता, प्लांट में वुडी ट्रंक नहीं बनेगा। ठीक है, बट एक्सेप्शनली सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट स्टेम ऑफ आइसोटीज। ठीक है, तो एक्सेप्शन यहाँ पर है, मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स में जो है सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, मींस वुड फॉर्मेशन नहीं होगी, जो उसका स्टेम है वो वुडी नहीं होगा क्योंकि कैम्बियम नहीं है। वो जो होता है वो सेकेंडरी कैम्बियम की वजह से होता है, बट यहाँ पर कैम्बियम एब्सेंट है, इसीलिए यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। ये सारी चीजें हम लोग जब मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ लोगों को लगेगा कि कैम्बियम क्या है, क्या है, कैसे सेकेंडरी ग्रोथ से क्या उसका लेना देना है, वो अभी आपको टेंशन नहीं लेना। यहाँ पे जितना पॉइंट बोला है उतना ही याद रखना है। कैम्बियम के बारे में, सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में हम लोग मॉर्फोलॉजी वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 5 और चैप्टर 6, उसमें डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही याद रखो, ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इसको डिटेल में वहां पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है आइसोटीज जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है नेम द टेरिडोफाइट इन विच सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट, ठीक है, तो ये एग्जांपल आ जाएगा आइसोटीज। ठीक है, उसके बाद दे आर यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस एंड सॉइल बाइंडर्स। ठीक है, मेडिसिनल पर्पस में इसको यूज किया जाता है, आयुर्वेदम में इसमें बहुत सारी चीजें बनाई गई हैं। और सॉइल बाइंडर्स मीन सॉइल को पकड़ के रखता है तो पानी के बहाव में सॉइल नहीं बह जाती। ठीक है, दे आर फ्रीक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स। ऑर्नामेंटल्स मीन्स इनके जो सजावट में ये सब यूज होता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं जब किसी फंक्शन होता है तो वहां पे जो बुके होते हैं या वॉल पे जो लगा होता है वो सजावट में ये लोग इसके पार्ट्स को यूज किया जाता है। ठीक है, बुके में जो ग्रीन पार्ट होते हैं, जो लीव्स होते हैं, मोस्टली टेरिडोफाइट्स के होते हैं।
They are called as first successful terrestrial plant. They are more adapted terrestrial plant as compared to bryophyte. ठीक है, फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट है, बट कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि इनको भी जो है फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए पानी। ठीक है, पानी तो इनको चाहिए। तो सक्सेसफुल यहाँ पर बोला गया है फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट टेरेस्ट्रियल प्लांट, बट अभी भी ये सक्सेसफुल नहीं है। बट यहाँ पे कुछ फायदे क्या है, क्या क्या बेटरमेंट है ब्रायोफाइट से, वो हम देखते हैं। वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट, वेस्कुलर टिश्यू यहाँ प्रेजेंट है जो ब्रायोफाइट में नहीं था, थोड़े एडवांस हो गए ये। दे हैव रूट्स, इनके पास ट्रू रूट्स हैं जो ब्रायोफाइट्स में नहीं थे, ब्रायोफाइट्स में राइजोइड्स थे। ठीक है, तो ब्रायोफाइट से थोड़ा एडवांस है, सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट बोल सकते हैं, बट यहाँ पे लास्ट पॉइंट उसको जो है, यहाँ पे जो है उस पॉइंट को जो है यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट करता है। दे आर नॉट कंप्लीटली सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट बिकॉज दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, सो टेरिडोफाइट ग्रो इन शेड इन मॉइस्ट प्लेसेस। ठीक है, मींस इनको पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, तो उस चीज में ये ब्रायोफाइट जैसे ही है, बट ब्रायोफाइट से कुछ एडवांसमेंट यहाँ पर है। कंप्लीटली सक्सेसफुल जो है वो इसके बाद जो आएंगे जिम्नोस्पर्म, उनको हम लोग कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट बोल सकते हैं, क्योंकि उनको पानी नहीं चाहिए फॉर फर्टिलाइजेशन। पानी तो चाहिए बट फर्टिलाइजेशन के लिए पानी नहीं चाहिए। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, दे ऑल डिपेंड ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये पॉइंट हमको यहाँ पे याद रखने, चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद इन ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेज इज द गैमेटोफाइट। ये हमने पढ़ा था कि ब्रायोफाइट में प्लांट में जो डोमिनेंट फेज था वो गैमेटोफाइट था, बट यहां पर उल्टा हो जाएगा, याद रखना है। इन टेरिडोफाइट द डोमिनेंट फेज मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी है उसे स्पोरोफाइट बोलेंगे, वहां पर ब्रायोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी है उसको गैमेटोफाइट बोलते हैं, दोनों में उल्टा है। ठीक है, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ब्रायोफाइट में कोई रूट, स्टेम एंड लीव्स, ट्रू रूट एंड स्टेम एंड लीफ नहीं थे, यहाँ पर ट्रू रूट्स है, ट्रू स्टेम है, ट्रू लीव्स। ठीक है, तो थोड़ा ये प्लांट जैसा एक्चुअल में लगेगा। ठीक है, these organs have well differentiated vascular tissue, और रूट, स्टेम और लीव्स में जाइलम, फ्लोएम जो पूरी तरीके से डिफरेंशिएटेड है, पूरी तरीके से फैले हुए हैं। The leaves in pteridophyte are small microphyls as in Selaginella, और large macrophyll as in fern। अगर लीव्स छोटे हैं तो उन्हें माइक्रोफिल्स बोलेंगे, अगर कुछ प्लांट में लीव्स बड़े साइज के हैं तो उन्हें हम लोग मैक्रोफिल्स बोलेंगे। ठीक है, समझ गए इतना, आगे चलते हैं इसमें हम लोग। They are used in medicinal purposes, they are used as soil binders, they are grown as ornamentals। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये अलग अलग प्लांट जो है मेडिसिनल वैल्यू के, ये तीनों प्लांट जो है वो मेडिसिन बनाने में, आयुर्वेदा में काम आते हैं, और ये प्लांट जो है वो सजावट में, ठीक है, ऑर्नामेंटल्स में यूज किए जाते हैं। उसके बाद स्पोरोफाइट बी स्पोरेंजिया, मेन प्लांट बॉडी जो है स्पोरोफाइट है। ठीक है, यहाँ पे डोमिनेंट फेज क्या है, स्पोरोफाइट। ब्रायोफाइट में डोमिनेंट फेज क्या था, गैमेटोफाइट। ठीक है, तो इसके पास क्या है, स्पोरेंजिया होगा। ठीक है, दैट आर सस्पेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड एज स्पोरोफिल्स। ठीक है, यहाँ पे ये दिख रहे जो दीज आर स्पोरोफिल्स, जो रिप्रोडक्टिव लीव्स है, जो लीव्स रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे उनको हम यहाँ पर बोलते हैं स्पोरोफिल्स। उनके अंदर ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं दीज आर स्पोरेंजिया। ठीक है, स्पोरेंजिया के अंदर जो है हमारा डेवलपमेंट होगा जो है गैमीट्स का। ठीक है, इन सम केसेस स्पोरोफिल्स फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्ट्रोबिलाई और कोन्स। कुछ में जो है ऊपर की तरफ, प्लांट के ऊपर की तरफ ऐसा कोन जैसा स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, आप देखेंगे तो टेरिडोफाइट में ऐसा ऊपर जो स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, जब इसको स्ट्रोबिलाई बोलते हैं या तो कोन्स बोलते हैं। ठीक है, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर। अब जो स्पोरेंजिया है स्पोरोफिल्स पे, वो स्पोर्स बनाएगा बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल्स। मियोसिस होगा, स्पोरेंजिया बनाएगा, स्पोर्स बनाएगा। स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव इनकॉन्स्पिशियस स्मॉल मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइट कॉल्ड एज प्रोथैलस। अब ये स्पोर जो है वो जर्मिनेट होकर एक स्ट्रक्चर बनाएगा जो कि इनकॉन्स्पिशियस मतलब पूरी तरीके से डिफरेंशिएटेड नहीं होगा, स्मॉल होगा, मल्टी सेलुलर होगा, फ्री लिविंग। फ्री लिविंग मीन्स प्लांट अपने प्लांट पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट नहीं है। मोस्टली फोटोसिंथेटिक, मोस्टली ये फोटोसिंथेटिक होगा मीन्स खुद से खाना बनाएगा। थैलॉइड होगा मीन्स डिफरेंशिएटेड नहीं होगा। गैमेटोफाइट। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है रिप्रोडक्शन में वो गैमेटोफाइट बन रहा है। ठीक है, तो उसको बोला यहाँ पर प्रोथैलस। ठीक है,
वाटर इज नीडेड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड्स, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट जो है, मेल गैमीट जो है उनको हम बोलते हैं एंथ्रोजॉइड, जो एंथ्रेडिया में बनेंगे, टू द माउथ ऑफ आर्किगोनियम, ठीक है। तो मेल गैमीट्स फीमेल गैमीट तक पहुंचने के लिए वाटर नेसेसरी है। एंथ्रोजॉइड फ्यूजेस विद द एग इन द आर्किगोनियम टू फॉर्म जाइगोट, ठीक है। अब ये जो है ग्रो होगा, ठीक है, और स्पर्म और एग मिलेंगे और जाइगोट बनेगा। जाइगोट डेवलप्स टू ए मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट, और जाइगोट जो है एक नया प्लांट बनाएगा जो कि स्पोरोफाइट है, ठीक है। यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी को स्पोरोफाइट बोल रहे हैं, ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी को हम लोग गैमेटोफाइट बोल रहे हैं। ये चीज हमको याद रखनी है, नहीं तो कंफ्यूजन बहुत होने वाला है, ठीक है। इतना समझिए, कुछ ज्यादा इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। मेल गैमीट जो है एंथ्रोजॉइड्स है जो कि एंथ्रेडिया में बनेंगे, वो पानी में रिलीज किया जाएगा, पानी में से वो आर्किगोनियम के पास पहुंचेंगे, मींस फीमेल गैमेट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि आर्किगोनियम है, वहां पर एग होगा जो कि फीमेल गैमेट होगा। एग और एंथ्रोजॉइड्स फ्यूज होंगे जिससे जाइगोट बनेगा। जाइगोट डेवलप होके एक नया प्लांट जिसको हम लोग स्पोरोफाइट बोलेंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स प्रोड्यूस सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर्स। अगर सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर्स बना रहा है प्लांट, एक ही जैसे स्पोर्स बना रहा है, तो उसे हम बोलेंगे होमोस्पोरस प्लांट। अदर प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर्स, अगर डिफरेंट टाइप से बना, साइज में अलग, कुछ छोटे स्पोर्स बना रहा है, कुछ बड़े स्पोर्स बना रहा है एक ही प्लांट, तो उसे हम बोलेंगे हेटेरोस्पोरस, ठीक है। तो इसके एग्जांपल है सेलेजिनेला एंड साल्विनिया, ठीक है, समझ गए। पर मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट जो है वो होमोस्पोरस, मतलब एक एक प्लांट पे एक ही जैसे स्पोर्स बनेंगे सारे, ठीक है। ये हो गया पॉइंट। उसके बाद द मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट। मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट, माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट बनेगा। द फीमेल गैमेटोफाइट आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड, ठीक है। फीमेल जो है वो मेन प्लांट के साथ जुड़ा रहेगा। विद इन फीमेल गैमेटोफाइट जाइगोट डेवलप इनटू यंग एम्ब्रियोस, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर नया जाइगोट जो है डेवलप करेगा एम्ब्रियो में। दिस इवेंट इज ए प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट, ठीक है। आगे जाके देखिए, यहां तक किसी प्लांट में सीड नहीं बनता है, बट जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में सीड मिलता है, ठीक है। उनको हम बोलते हैं फेनेरोगेम्स। जिन प्लांट में सीड नहीं होता उनको हम बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स, ठीक है। तो अभी तक जितने भी हमने पढ़े, एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, दीज आर क्रिप्टोगेम्स जिनमें सीड नहीं होता। बट ये जो चीज हो रही है, देखो यहाँ पे समझना है हमको, ये जो चीज हो रही है, जाइगोट डेवलप हो रहा है, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, ये चीज आगे जाके सीड बनाने का प्रोसेस स्टार्ट की, और जिनमें बनने लगा वो जिम्नोस्पर्म बन गए, जिनमें नहीं बना वो टेरिडोफाइट। तो शुरुआत जो है सीड बनने की, पूरी तरीके से सीड नहीं बना बट शुरुआत है, जिसको हम बोलते हैं सीड हैबिट। प्रीकर्सर टू सीड हैबिट मींस सीड बनने के पहले का जो प्रोसेस है वो यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। तो मान सकते हैं टेरिडोफाइट्स ने सीड बनाने के प्रोसेस को स्टार्ट किया, और कंप्लीटली सीड जो है वो जिम्नोस्पर्म में जाके हमें मिला, ठीक है। देखो, ये कोई प्लांट अलग अलग नहीं टपके आसमान से, यही प्लांट डेवलप होके इवोल्यूट होके बने हैं। एंजियोस्पर्म कोई आसमान से नहीं टपका है। एल्गी से ब्रायोफाइट बना, ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म, वो इवोल्यूट होके कुछ बने और कुछ नहीं बने, ठीक है। जैसे हम इंसान को बोलते हैं कि इंसान जो है वो बंदर से बना है, तो अभी हमको बंदर क्यों क्यों मिलते हैं, वो क्यों नहीं इंसान बन गए। उसी तरीके से कुछ टेरिडोफाइट्स जिम्नोस्पर्म में कन्वर्ट हो गए और कुछ अभी भी टेरिडोफाइट ही रहे, ठीक है, समझ गए। तो उसी तरीके से सीड हैबिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एमसीक्यू बहुत बार आते हैं। इट इज कंसिडर्ड एज इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन, और ये जो प्रोसेस है, जो जाइगोट जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर डेवलप होना स्टार्ट हुआ, ये जो प्रोसेस है बहुत इवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे सीड आया, और सीड से प्लांट जो है बहुत तेजी से फैला। सीड बनने की वजह से प्लांट जो है बहुत तेजी से पूरे अर्थ पे फैला, ठीक है, क्योंकि स्पोर्स ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते थे, ज्यादा वायबल नहीं होते थे। बट सीड जब बनने लगा प्लांट्स में, तब उसने अपनी रीच बढ़ा दिया, वो किलोमीटर्स तक फैलने लगा, ठीक है। ये जो है इसका लाइफ साइकिल है। इस लाइफ साइकिल को हम लोग ऐसे नहीं समझते हैं, ये थोड़ा आसान तरीका है इसके लाइफ साइकिल को समझने के। तो पुराना वाला, पीछे वाला जो डायग्राम है, इससे अच्छा है हम इससे समझे। देखो, यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी जो है स्पोरोफाइट है, ये हम लोग समझ गए, प्लांट ग्रो हो रहा है, ठीक है। ये जो है एक प्लांट ग्रो हो रहा है स्पोरोफाइट, जो कि डिप्लॉयड है। अब उसमें कुछ लीव्स आती हैं, स्पोरोफिल्स, कुछ लीव जो रिप्रोडक्टिव लीव्स कहलाती है, जिनमें ब्लैक ब्लैक डॉट्स थे,
उसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है स्पोरेंजिया, उस ऑर्गन के अंदर स्पोर मदर सेल्स होते हैं जिनमें मियोसिस होता है। अभी तक जो भी चीजें हैं वो डिप्लॉयड है। देखो स्पोरोफाइटिक जनरेशन जो है वो पूरी डिप्लॉयड होगी और गैमेटोफाइटिक जनरेशन यहाँ पर हैप्लॉयड होगी। अब स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है और मियोसिस होकर स्पोर बनता है जो कि हैप्लॉयड होता है। ठीक है, मियोसिस मतलब 2n से n हो गया। अब स्पोर से जो है गैमेटोफाइट बनता है, प्रोथैलस बनता है जो कि बनाता है एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। मींस स्पोरोफाइट के ऊपर डायरेक्टली मेल और फीमेल जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, वो एक टेम्परेरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाता है इन द गैमेटोफाइटिक फेज, जिसको हम लोग एंथ्रीडिया आर्किगोनिया बोल रहे हैं। तो प्लांट के ऊपर एज इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, स्पोरोफाइट के ऊपर नहीं है। स्पोर से ये बनता है गैमेटोफाइट और गैमेटोफाइट के अंदर टेम्परेरी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाता है एंथ्रोजॉइट्स जो कि मेल गैमीट कहलाएगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसका नाम है आर्किगोनिया ये बनाता है एग जो कि फीमेल गैमीट कहलाएगा। अब एग भी एन है और एंथ्रोजॉइड भी एन है। ठीक है, तो अब जो है इन दोनों का फ्यूजन होगा, जब एन और एन फ्यूज होगा तो जाइगोट बनेगा 2n। ठीक है, तो ये फर्टिलाइजेशन हुआ। तो ये पूरा जो भी फेज एन कंडीशन में है, हैप्लॉइड कंडीशन में है, इसको हम बोलते हैं गैमेटोफाइटिक जनरेशन, गैमेटोफाइटिक फेज। और जो भी फेज जो है 2n कंडीशन में उसे हम बोलते हैं स्पोरोफाइटिक जनरेशन, स्पोरोफाइटिक फेज। तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से एक नया प्लांट बनेगा। ठीक है, समझ गए? तो मान लो एक प्लांट है, उसपे स्पोरोफिल है, उसमें स्पोर मदर सेल है, वो ऐसे मान लो 100 स्पोर बनाता है, तो 100 स्पोर से 100 नए टेरिडोफाइट प्लांट बनेंगे। यहाँ पर एक दिखाया है, बट ऐसा नहीं है एक प्लांट एक ही नया प्लांट बनाएगा, एक बार में वो 100 200 500 नए स्पोर्स बनाएगा। हर स्पोर में से जो है जाइगोट बनेगा और जाइगोट बन के जो है नए प्लांट्स बनेंगे। ठीक है, तो ये लाइफ साइकिल हो गई टेरिडोफाइट्स की। इसी तरीके से हम लोगों ने ब्रायोफाइट की पढ़ी थी, दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो आपको डिफरेंसेस दिखेंगे। ठीक है, तो दोनों को आप नोटबुक में बनाइए और देखिए क्या डिफरेंसेस है। सबसे इंपॉर्टेंट वहां पर डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट था, मींस मेन प्लांट गैमेटोफाइट कहलाता था, यहाँ पर मेन प्लांट स्पोरोफाइट कहलाता था। दोनों में अपोजिट है चीजें, और भी कुछ डिफरेंसेस है वो आप खुद देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये टेरिडोफाइट जो है स्टार्टिंग जो है हमारा लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया। इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया और उसका बेसिक लाइफ साइकिल क्या है वो हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, टेरिडोफाइट में से बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब आगे हम लोग इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि टेरिडोफाइट्स को कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया है, उनके एग्जांपल्स क्या है, क्या इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक फीचर्स है उनके अंदर। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपके जो भी डाउट्स हैं, देखो बेटा एक बार में आपको ये चीजें नहीं समझ में आएंगी, आप दोबारा वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, उनको रीड करो, एमसीक्यू सॉल्व करो। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो एनसीईआरटी पढ़ने की। ठीक है, एनसीईआरटी और नोट्स आपके इस तरीके से होने चाहिए कि सारी चीजें आप कवर कर लो। ठीक है, ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, 2 साल तक हम लोगों ने कंटिन्यूस पढ़ाई करनी है, तब जाके हम लोग नीट क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, हर चैप्टर में से 2-2 4-4 क्वेश्चन आएंगे, बट ऐसा नहीं है कि हम किसी को छोड़ दें, सारे चैप्टर्स हम लोगों को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने। स्पेशली 11th का बोर्ड की ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, 11th में कोई बोर्ड नहीं है, कोई तो कोई टेंशन नहीं है, हम ही लोग पेपर बनाएंगे, हम ही लोग आपको जो है मार्क्स देंगे। तो 11th में आपको कोई टेंशन नहीं लेना है किसी भी चीज का, आपको सिर्फ नीट पे फोकस करना है। ठीक है, अब बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।